सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 12। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है, इसलिए हे भाइयों तुम परमेश्वर के चुने हुओं के समान बनो। कहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कहता है कि उनके समान तुम पवित्र और प्रिय बनो। क्योंकि वचन कहती है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, क्या करो, उनके समान तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर के प्रिय जनों में से प्रिय बनो, जो कि बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता उनके अंदर बनी हुई है। इन सारी चीजों को तुम भी क्या करो, धारण करो। कहता है कि हे मेरे भाइयों तुम परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, तुम भी क्या करो कि बड़ी करुणा और भलाई को और दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण कर लो। क्योंकि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वे पहला काम वो पवित्र होते हैं, वो परमेश्वर के प्रिय जन होते हैं, जिनके भीतर करुणा होती है, जो करुणा से भरे होते हैं, जिनके भीतर भलाई के काम उत्पन्न होते हैं, वे मन के दीन होते हैं, उनके भीतर नम्रता होती है, उनके भीतर सहनशीलता होती है। परमेश्वर की वचन कहती है तुम भी इन सारी चीजों को क्या कर लो, धारण कर लो। अगर तुम में यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी है, अगर तुम में से किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है, यानी कोई मनुष्य तुम में से ऐसा काम कर लिया हो जिसका काम दोष से भरा हो, यानी दोष लगाने के लायक हो, तो वचन कहती है कि तुम उसको क्या करो, उसको दोषीदार नहीं ठहराओ, बल्कि वचन कह रही है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन करें, उसके ऊपर आरोप लगाकर उसे दंडित न करो, बल्कि एक दूसरे की सहो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। वचन कहती है कि तुम दोष न लगाओ और ना ही उसको दंड की आज्ञा दो, बल्कि अगर दोष देने का कोई कारण भी है तो तुम क्या करो, एक दूसरे की सहो। अगर भाई तुम्हारे खिलाफ अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो तुम्हारे दृष्टि में गलत है और तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो तुम उसे बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, उसके ऊपर दोष न लगाओ, ना ही उसे ताड़नाएं दो। कहता है वचन में कि तुम एक दूसरे की सह लो, और सहने के साथ साथ कहता है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कैसे क्षमा करो? कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे यीशु मसीह ने
तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्या करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मसीह ने हमारे अपराध को कैसा क्षमा किया कि हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, जीवन भर उसके इच्छा के खिलाफ काम किया। जिन कामों को परमेश्वर ने मना किया कि चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, भला बुरा, डाइशा, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच, धोखा देना, घात करना, श्राप देना, चुगली करना, ये नाना प्रकार के जितने गंदे काम हैं जो मनुष्य ने क्या करता है कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ ये काम करता है और किया, और वह मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ ये सारे काम किए। लेकिन वह प्रभु हमारा परमेश्वर ने क्या किया कि हमारे ऊपर दया प्रकट करके हमारे सारे नादानियों को, सारे बुरे कामों को उसने क्या किया, क्षमा किया, और हमारे पाप का जो दंड है उसने अपने देह पर लेकर उसके दंड को सहन कर लिया। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि तुम भी क्या करो, उसे एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अगर उसकी कोई गलती है तो उसे क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। मेरे प्रियो, जरूर है कि आप भी उस परमेश्वर की इन सारी शिक्षाओं को जो सुनते हो आप ग्रहण करो, जैसा प्रभु कहता है वैसा करो। आप परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को पवित्र बनाओ, उस परमेश्वर के दृष्टि में प्रिय बनो। कहता है कि जो कोई तेरे दृष्टि में अगर गुनाह करता है, दोष लगाने का कारण बनता है, दोष न लगाओ बल्कि सहो, एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करो, एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे गुनाह क्षमा किए वैसा तुम भी क्षमा करो। मेरे प्रियो, यदि सच में आप भी ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर की दृष्टि में आप प्रिय ठहरोगे, परमेश्वर की दृष्टि में उसके लाडले ठहरोगे। अवश्य है कि परमेश्वर आपके गुनाहों को भी क्षमा देगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा और आपको स्वर्ग के राज्य में बड़ा स्थान देगा, एक जगह देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा और पूरे दिन आप सुरक्षित परमेश्वर के आशीषों में बने रहोगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो।
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम